श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि जब आप वीडियो आधा अधूरा देखते हैं या बीच में स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो इससे समझ में कुछ बातें नहीं आती हैं और वो बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो इससे आपको ही लाभ मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं मित्रों, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहला राशि परिवर्तन आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह ही 11 फरवरी 2025 को कर रहे हैं और बुध आपके नवम भाव में संचरण करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। दूसरा राशि परिवर्तन सूर्य ग्रह का होगा और सूर्य आपके 12 फरवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये सूर्य आपके नवम भाव में ही संचरण करेंगे कुंभ राशि में। यहाँ पे बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा मित्रों, इसी भाव में शनि भी स्थित रहेंगे। स्वराशिगत ये अपने आप में काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन 27 फरवरी 2025 को होगा और बुध तब आपके दशम भाव में संचरण करेंगे मीन राशि में। यहाँ पे शुक्र उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे, बुध नीच के हो जाएंगे, नीच भंग राजयोग बन जाएगा और राहु भी इसी भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे आपकी वृषभ राशि में, मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में और केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे कन्या राशि में। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी फरवरी 2025 में। मित्रों, ये जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और ये जो प्रेडिक्शन मेरा रहेगा ये 100% सटीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें होती हैं जो बातें हम वीडियो के माध्यम से नहीं बोल पाते या हमें 1 to 1 बातचीत जब हम आपके साथ करते हैं तभी हमें बतानी होती है आपको। और कुछ विशेष बातें, महत्वपूर्ण बातें होती हैं जब आप हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है तो हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी परेशानी है, समस्या है या किसी तरह की रिलेशनशिप में चिंता है तो उसका निवारण, उसका समाधान मैं आपको बताऊंगा और क्यों चिंता परेशानी आ रही है आपके जीवन में ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो भी बातचीत होगी वो बहुत डिटेल में होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम 14-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आती हैं बातें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक इच्छा जो आपके भीतर है अपने आप के बारे में जानना या अपने पार्टनर के बारे में जानना, तो इसके लिए ये जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप फरवरी 2025 में कैसा रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो फरवरी 2025 का महीना है ये प्रेम जीवन को नई दिशा देने वाला महीना है, क्योंकि ये महीना प्यार का महीना है। इस महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारे रिश्ते आपस में जुड़ते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरते हैं और बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होते हैं, क्योंकि फरवरी का महीना अपने आप में प्यार का महीना है। ये फरवरी का महीना ही आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा दिखाएगा
और आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव या फिर ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है, थर्ड पार्टी है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, मैं एक ही शब्द में कहूँगा, ये प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं आपके वर्तमान जीवन में, इसका अंत फरवरी का महीना करेगा और फरवरी में निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। हालांकि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में वो संतोष नहीं है, जो संतुष्टि आप चाहते हैं, वो भावनाएं नहीं है, वो इमोशन नहीं है जो आप पहले से अपने प्रेम जीवन में अनुभव करते थे। और वर्तमान समय में कहीं ना कहीं बाधा है, वर्तमान समय में कहीं ना कहीं विकट स्थिति बनी हुई है आपके प्रेम जीवन में, और जो प्रेम जीवन की डोर है आपके, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है आपको। और ये स्थिति पहले नहीं थी मित्रों, क्योंकि आपने बहुत वर्षों से अनुभव किया है या बहुत समय से अनुभव किया है कि आपके पार्टनर पहले आप पे जान छिड़कते थे, आपके पार्टनर खुद से कोशिश करते थे आपके साथ बातचीत करने की, आमने सामने मुलाकात करने की, वीडियो कॉल करने की, सोशल मीडिया पे बातचीत करने की या फोनिकली बातचीत करने की, और हमेशा आप भी उनके लिए तत्पर रहते थे। और जब भी उनको मदद की आवश्यकता होती थी, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, तो आप हमेशा हाजिर होते थे उनके सामने। आपने बहुत सारी मदद भी की, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत सारा पैसा भी दिया, कहीं ना कहीं जो भी उनकी इच्छा हुई उस हिसाब से आप जीवन में आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में अगर मैं स्थिति आपके प्रेम जीवन की देखूं तो थोड़ी विपरीत दिख रही है, थोड़ी डामाडोल वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, तो ये स्थिति फरवरी के महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। और वर्तमान समय में मित्रों आप परेशान हैं, इस समय में आपके भीतर गुस्सा भी है, क्रोध भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से आपके भीतर कमजोरी भी है, रोने का मन भी करता है, परेशान भी हो जाते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से आपको पहले तो बाहर निकलना है, पेशेंस रखना है, धीरज रखनी है, हिम्मत कभी नहीं हारनी है मित्रों, क्योंकि हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, और आज अगर आपका बुरा समय है तो कल सही होगा। तो ऐसे में पेशेंस आप रखेंगे तो पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। और कहीं ना कहीं ये फरवरी का महीना धैर्य बांधने का महीना है, और इस महीने में आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है मुझे 9 फरवरी 2025 के बाद। 9 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, 1 to 1 बातचीत होगी, आमने सामने मुलाकात होगी। और इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इस समय में कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं, किसी होटल में जा सकते हैं। इसके अलावा नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी मित्रों आपकी 9 फरवरी 2025 से पहले आमने सामने की मुलाकात के साथ साथ फोनिकली बातचीत भी होना शुरू हो जाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होने शुरू हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। अगर आपके पार्टनर ने सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी मित्रों, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ समय में आप अपने पार्टनर को कहना कुछ और चाहते थे लेकिन वो कुछ और समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो किंतु परंतु वाली स्थिति बनी हुई है वो सही होगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये समझ आ जाएगा कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं उनके लिए, या उनके लिए आपके मन में क्या है, और जो आपने कहा था उनको वो उस तरह की बातें नहीं थी। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। ईगो अगर एक दूसरे का बहुत ज़्यादा है या इसके कारण से क्लेश हो रहे हैं तो ईगो क्लेश ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे पूरी तरह से दिख रहे हैं 9 फरवरी 2025 के बाद। और विशेष एक और बात मैं बताना चाहूँगा, थर्ड पार्टी जिस कारण से दिक्कत परेशानियाँ आपके जीवन में रही और कहीं ना कहीं आपके प्रियतम के मन को भटकाने का काम थर्ड पार्टी ने किया। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे दिख रही है 13 फरवरी 2025 के बाद। 13 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी आपके जीवन से। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर कोई अन्य मित्र हैं उनके जो हमेशा उनको आपके लिए बुरा बोलते हैं तो उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। तो ऐसे में इस समय में स्थिति आपके प्रेम जीवन को लेकर के पूरी तरह से अनुकूल मुझे दिख रही है।
इसके साथ साथ एक और विशेष महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो बात जो मैरिड लोग हैं उनके लिए रहेगी। जिन भी लोगों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत परेशानियाँ, उतार चढ़ाव, या फिर पिछले कुछ समय से अनबन हो रही है, आपस में तालमेल की कमी है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियां आपकी मैरिड लाइफ में आ रही हैं, तो वो दिक्कत परेशानी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है मित्रों 13 फरवरी 2025 के बाद। 13 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत अच्छे तरीके से होगी। उसके बाद आमने सामने की मुलाकात आपकी होगी। अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनके वापस आने के योग हैं। अगर हस्बैंड ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, या गाली देते, मारते पीटते, या आपसे बुरा सलूक करते हैं, तो उनके इस समय में आप देखेंगे कि वो आपसे प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, और खुद से बुलाने आ सकते हैं आपके मायके में। इसके अलावा अगर ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के लोगों के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आ जाता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको किसी का प्रपोजल मिल सकता है, किसी का प्रस्ताव मिल सकता है 8 फरवरी 2025 के बाद। उसके बाद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, और ये मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, फोनिकली हो सकती है, वर्क प्लेस जहाँ पे आपका, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करते हैं आप, या कोई यात्रा करते हैं, या फिर किसी पार्टी फंक्शन में आप जाते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, और इस समय में आपके एक्स पार्टनर के साथ बातचीत शुरू हो सकती है 11 फरवरी 2025 के बाद, क्योंकि एक्स पार्टनर इस टाइम में आपके जीवन में स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जानकारी आपके बारे में इकट्ठा करते हैं कि आप इस समय में कहाँ पे हैं, किसके साथ हैं, किस रिलेशनशिप में हैं। तो इस तरह की स्थिति भी बन रही है। एक्स पार्टनर के वापस आने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप वन साइड लव करते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके जीवन में दस्तक दे, वो इंसान भी आपके जीवन में रिलेशनशिप में आए, उनसे आपकी बातचीत शुरू हो, आगे शादी आप उसी इंसान से करें, तो ऐसे में ये समय जो 13 फरवरी के बाद का जो शुरू होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो इंसान आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू होगी, उनके साथ फिर से आप मतलब रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त यह समय आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं किसी के साथ 10 फरवरी 2025 के बाद। 10 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप जहाँ पे कार्य करते हैं, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, वहाँ से किसी के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं, या जहाँ पे आप रहते हैं वहीं किसी आस पड़ोस में किसी के साथ आपकी बातचीत आगे हो सकती है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के संपर्क में आ सकते हैं आप, या कोई यात्रा आप करते हैं, या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये समय में आप पहले से अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो उसमें मैं दिक्कत परेशानियां देख रहा हूं मित्रों, और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है, लेकिन वो स्थिति भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है 10 फरवरी 2025 के बाद। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी या कोई अन्य पर्सन है जिस कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई मुझे 10 फरवरी 2025 के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, और विवाह को लेकर के बातचीत आपकी किसी के साथ शुरू होगी, बातचीत पूरी तरह से पक्की होगी। रोका इंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है, और जल्द ही आपके घर में विवाह की शहनाइयाँ ज़रूर बजेंगी। विवाह में बहुत दिनों से विलम्ब हो रहा है, या बातचीत नहीं हो पा रही थी किसी के साथ, या बातचीत पक्की नहीं हो पाई,
लेकिन अब आपके विवाह को लेकर के बातचीत भी होगी और बातचीत पक्की होगी और सर्वसहमति से आपका विवाह जो है वो निश्चित समय में करवा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और साथ में आपकी इच्छा से ये सब होगा। पहले अगर कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में वहाँ पे फिर से योग बने हुए हैं बातचीत के 8 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, तो आप देखेंगे जैसे ही 14 फरवरी से समय शुरू होगा आपका, तो आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मान रहे हैं, यानी कि जो लोग भी विवाह को लेकर के नहीं मान रहे हैं वो ज़रूर मानेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग 4 फरवरी 2025 के बाद से ही बने हुए हैं और आप देखेंगे कि इस समय में जो 4 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद अगर संतान को लेकर के आपकी इच्छा है तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कंसीव जरूर कर पाएंगे, या बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो उससे अब आपको निजात मिलेगी। ये समय डिवोर्सी लोगों और विडो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं तो 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन मैरिज में आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वो भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है 14 फरवरी 2025 के बाद। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से मिथुन लव राशिफल फरवरी 2025 का बता दिया और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से आपको निजात चाहिए और उन समस्याओं का समाधान 100% हम आपका करेंगे मित्रों। और दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हमसे बातचीत करके काफ़ी पॉजिटिव फील होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और समस्या का समाधान 100% होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।